नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कक्षा 4-5 की हिंदी की जो लेटेस्ट प्रयास कार्य पुस्तिका IVS है, इसके कार्यपत्रक संख्या 56 से लेकर के 60 तक का तथा आकलन 10 का इस वीडियो में हम संपूर्ण सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, देखते हैं सबसे पहले कार्यपत्रक 56 का सॉल्यूशन। यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न दे रखा है, आपने पुस्तकालय में से कौन कौन सी किताबें पढ़ी हैं उनके नाम यहाँ लिखिए। तो यहाँ पर किताब का नाम लिखना है, आपको अपने मन से भी लिख सकते हैं। तो पुस्तकालय में जो मुख्य किताबें होती हैं वे बालहंस हैं तो और छोटे बच्चों की कहानी इसके बारे में, पंचतंत्र की कहानियाँ, शिक्षाप्रद कहानियाँ हैं। शेर और चूहा की किताब का नाम, तो शेर और चूहे की कहानी। चंपक है जो बहुत सारी जंगल की कहानियाँ। नेक्स्ट आगे मीना और उसकी बातें, तो मीना की अच्छी बातें इसके अंदर बताई गई। अब नेक्स्ट 2 नंबर प्रश्न, आप कौन कौन सी पुस्तकों ग्रंथों के बारे में जानते हैं, नाम लिखिए। तो यहाँ पर जो आपको लिखना है, सबसे पहले कोई भी आप अपनी इच्छा से भी लिख सकते हैं। तो हमने लिखा है गीता, इसमें कृष्ण भगवान ने ज्ञान दिए हैं। दूसरा है रामायण, राम और सीता की कहानी। नेक्स्ट है दुर्गा चालीसा, दुर्गा माता की आरती व चालीसा। और अगली है हमारी पाठ्य पुस्तकें। तो हमारी पाठ्य पुस्तकों में हिंदी, गणित विषय, विज्ञान, संस्कृत, सामाजिक और इंग्लिश का आपको लिखना है। अब अगला है कार्यपत्रक 57 का सॉल्यूशन। यहाँ पर एक गद्यांश दे रखा है, गद्यांश को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो हम कुछ प्रश्नों को देखते हैं। तो 1 नंबर प्रश्न है, कहानी में कौन नहीं है। तो यहाँ पर जो हिरण है, बालू है, लोमड़ी है, गधा नहीं है। तो सही उत्तर होगा गधा। नेक्स्ट है 2 नंबर, नदी में बाढ़ क्यों आई। तो बहुत ज़ोरदार बारिश आने से नदी में बाढ़ आ गई। नेक्स्ट अगला प्रश्न, बारिश होने के कुछ दिन बाद जंगल कैसा हो गया था। उत्तर लिखना है आपको, बारिश होने के कुछ दिन बाद जंगल हरा भरा हो गया। अब अगला है 4 नंबर प्रश्न, बारिश होने पर आप क्या क्या करते हैं। उत्तर लिखना है, बारिश होने पर हम नहाते हैं, कागज़ की नाव चलाते हैं, घूमने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर, मिलान कीजिए। तो आपको मिलान करना है, यहाँ पर लोमड़ी का मिलान करना है आपको, जो है खुश हो गई से। नदी में बाढ़ आ गई, भालू नाचने लगा, जंगल हरा भरा हो गया, हिरन कुलाचे भरने लगा और ज़ोरदार बारिश हुई। इस प्रकार आपको इन शब्दों से मिलान करना है। अगला है 6 नंबर प्रश्न, जंगल के बारे में अपने शिक्षक की जानकारी जुटाकर 2-4 वाक्य बनाइए। तो यहाँ पर जंगल के बारे में लिखना है आपको। जंगल बहुत बड़ा भूभाग जो वृक्षों और झाड़ियों से भरा होता है। इसमें छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, इसमें जंगल में पक्षी रहते हैं, जंगल में औषधियाँ मिलती हैं, और भी आप अपनी इच्छा से लिख सकते हो। नेक्स्ट अगला है कार्यपत्रक 58 का सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न है, जो नीचे दी गई सवालों के जवाब कही गई हैं, क्या तुम बता सकते हो कि इनका सवाल क्या रहा होगा। तो यहाँ पर जवाब दे रखा है और सवाल आपको प्रश्न बनाना है। जैसे उदाहरण दे रखा है, मैं घर जा रही हूँ, तो तुम कहाँ जा रही हो, पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना। इसी प्रकार आज बुधवार है, तो आज क्या वार हैं, ये प्रश्न बनेगा। मेरे एक भाई और एक बहन है, तुम्हारे कितने भाई बहन हैं, प्रश्न बनेगा। हम बस से जयपुर जाएंगे, तुम जयपुर कैसे जाओगे। मेरे पास तुम्हारी किताब नहीं है, तो क्या तुम्हारे पास मेरी किताब है। इस प्रकार आपको प्रश्न बनाना है। अगला बनाना है, सब्जी कैसी बनी है, ये मुर्गी किसकी है, आपके पिताजी क्या करते हैं। इस प्रकार आपको इन प्रश्नों को बनाना है। नेक्स्ट अगला दी गई कहानी को पढ़कर प्रश्न बनाइए। तो यहाँ पर एक छोटी सी कहानी दे रखी है 4 लाइनों की, आपको कहानी को पढ़ना है। अब प्रश्न बनाते हैं कहानी को पढ़ने के बाद में। तो रिया के पास क्या था। अगला प्रश्न बनेगा, रिया का छाता किस रंग का था, रिया को छाता किसने दिया था, रिया अपने छाते का उपयोग कब करती थी, रिया अपने लाल छाते को लेकर किसके घर जा रही थी, रिया का छाता उल्टा क्यों हो गया। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों आपको करना है। नेक्स्ट आगे कार्यपत्रक 59 का सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पर एक चित्र को देख करके आपको कहानी बनानी है। तो यहाँ पर जैसे एक औरत स्वेटर बुन रही थी कि ऊन का गोला नीचे गिर गया, एक बिल्ली इस गेंद समझ कर लुढ़काती हुई ले गई। आगे है, वह खेल खेल में गेंद के पीछे पीछे भागने लगी, धीरे धीरे गेंद छोटी हो गई और कुछ देर में ख़त्म हो गई। इस प्रकार साथियों आपको करना है। अब आगे है कार्यपत्रक 60 का सॉल्यूशन। यहाँ पर कार्यपत्रक 60 में एक खेल प्रतियोगिता का जो है होर्डिंग और सूचना दी गई है, आपको इसको अच्छे से देखना है। अब इसके जो विज्ञापन को देख करके प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। तो यहाँ पर क है, जो ऊपर दिया गया विज्ञापन किस विषय पर आधारित है। तो यहाँ पर होगा खेल प्रतियोगिता पर। यह प्रतियोगिता कब आयोजित होती, तो बुधवार 16/10/2023 से शनिवार 19/1/2023 तक आयोजित होगी। अगला है ग, किस उम्र के बच्चे इसमें भाग ले सकते हैं। तो 10 से 15 वर्ष तक के बच्चे भाग ले सकते हैं। ग है, इस प्रतियोगिता किस राज्य में आयोजित की जा रही, तो राजस्थान राज्य में। अगला है, इस प्रतियोगिता में कौन कौन से खेल हैं। तो इसमें जो लंबी कूद है, भाला फेंक, गोला फेंक, 100 मीटर दौड़, 800 मीटर दौड़ आदि जो है खेल हैं। नेक्स्ट है आगे आकलन 10 का सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पर एक गद्यांश दे रखा है, गद्यांश को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर जो है 1 नंबर प्रश्न देखते हैं। इस गद्यांश में
जिन दो पक्षियों के नाम हैं तो उत्तर लिखना है कौवा और हंस का। पेड़ के नीचे सो रहा था मुसाफिर, हंस ने पंख फैलाए छाया करने के लिए। नेक्स्ट आगे हंस का स्वभाव कैसा था, उत्तर लिखना है हंस का स्वभाव बहुत ही सज्जन स्वभाव का था। नेक्स्ट है 5 नंबर, आप हंस व कौवे में किससे दोस्ती करना चाहोगे और क्यों। तो हम हंस से दोस्ती करना चाहेंगे क्योंकि स्वभाव का होने के कारण वह सदैव सुख दुख में हमारा साथ देगा। नेक्स्ट है 6 नंबर, गद्यांश को पढ़कर कोई 3 प्रश्न बनाइए। हंस का स्वभाव कैसा था, एक प्रश्न। कौवे का स्वभाव कैसा था, हंस और किसकी दोस्ती थी। इस प्रकार आपको पूर्ण करना है। अगला है 7 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के जो है आपको अर्थ लिखना है। मुसाफिर का होगा राहगीर और क्रोध का होगा गुस्सा। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने आकलन 10 तथा जो कार्यपत्रक है 56 से लेकर के 60 तक का सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से किया है। तो प्लीज़ प्रिय विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक तथा शेयर कीजिए तथा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट अगले जो कार्यपत्रों के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।